बातें कुछ मन की। कुछ आपकी कुछ हमारी। मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट विमेन्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेड टॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मैं हूं डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकाइट्रिस्ट हूं और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूं। स्वागत है आप सबका आज के इस शो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अच्छी नींद क्या होती है और इसका हमारे स्वास्थ्य और वेलनेस से क्या ताल्लुक है। आज हमारा 24वां एपिसोड है। पता नहीं चला कैसे ये 5 महीने निकल गए। मुझे याद है 13 अगस्त की रात को मैं बहुत विचलित थी। कोविड का कहर मचा था और चारों ओर सब कोई बहुत डरे और स्ट्रेस्ड थे। मन में आया कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, तो क्यों ना हम स्ट्रेस से आजादी पालें। मैंने तुरंत डॉक्टर रेशमा को कॉल किया और उनसे कहा कि वीकली लाइव प्रोग्राम करते हैं वेलनेस पर और उसका पहला टॉपिक होगा स्ट्रेस से आजादी। वो भी तुरंत मान गई और वहां से शुरू हुई हमारी बातें कुछ मन की। 2 दिन में हमने बहुत मेहनत करी और तब से अब तक हर हफ्ते हम आपके सामने होते हैं। हमें नहीं पता कि आपको इस प्रोग्राम से कितना फायदा होता है। अगर आप अपने कमेंट्स लिखें तो हम जान सकेंगे कि हम कैसे इसे बेहतर बना सकते हैं। हमने पहले प्रोग्राम में ये सीखा था कि स्ट्रेस हमारा रिएक्शन है किसी भी जिंदगी के बदलाव पर। हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो सकता है अगर हम इसे ठीक से मैनेज करें। अपनी कोपिंग एबिलिटीज को इतना स्ट्रांग बना ले कि छोटी मोटी स्ट्रेसेस जिंदगी के हमें पता भी ना लगे। हमने होलिस्टिक अप्रोच लेकर अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलनेस को बैलेंस करना सीखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जहां हम सिचुएशन बदल ना सके, हमने अपनी सेरेनिटी प्रेयर की बात की थी। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। ये जर्नी हमारी बहुत एजुकेटिव रही, हम दोनों के लिए भी। बहुत कुछ सीखा हमने और मैं अपने बारे में जरूर ये दावा कर सकती हूँ कि मुझे खुद बहुत फायदा पहुंचा, क्योंकि बिहेवियर में कोई भी बदलाव लाने से पहले उसके बारे में गहराई से सोचना और खुद से बात करना बहुत जरूरी है। हमने बहुत से इंडियन हीलिंग सिस्टम्स पर भी फोकस रखा, क्योंकि एज मेडिकल डॉक्टर्स हम वेलनेस के उन पहलुओं पर रोशनी डाल पाए जो पूरी तरह से साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड हैं। तो हमने अब तक अपने सभी प्रोग्राम में इलनेस से वेलनेस तक का रास्ता बताने की कोशिश की। तो हमने अब तक 23 एपिसोड्स में इलनेस से वेलनेस तक का रास्ता बताने की कोशिश की। कैसे आप बॉडी, माइंड और रिश्तों में बैलेंस बनाए रख सकते हैं, इसके बारे में आपको कुछ आसान फॉर्मूले बताए थे। आइए एक बार फिर देखते हैं इन स्लाइड्स में। मेंटल वेलनेस यानी माइंड के लिए एक कप ऑफ टी। हमने पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव एक्शंस के बारे में डिटेल में बात की है। और रिश्तों के रईस बनने के लिए सभी रिश्तों पर ध्यान देना है, चाहे वो अलाइव चीजों के साथ हों जैसे कि प्लांट्स, पेट्स, पीपल, या फिर इनएनिमेट, नेचर, आर्ट जो सांस न भी ले रहे हों, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करते हैं। और बॉडी के लिए वेरी इजी, सही ईटिंग, सही एक्सरसाइज और स्लीप। निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टि कश्यर्म बलाबलम रुष्टा क्लीबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नचा। मनुष्य में दुख सुख, शक्ति और दुर्बलता, बल और कमजोरी, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी, ज्ञान और अज्ञान, जीवन और मरण नींद पर ही निर्भर है। अच्छी या बुरी, ज्यादा नींद या कम नींद, दोनों ही हमारी खुशी और लंबी उम्र हमसे छीन लेती है। नींद अपनी इंपॉर्टेंस खुद ही बताती है। जिस रात वो नहीं आती, अगले दिन आप उसको बेइंतहा याद करते हैं। नींद कितनी जरूरी कड़ी है वेलनेस की, इस स्लाइड से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 30% लोग नींद की कमी से पीड़ित रहते हैं और 70% हफ्ते में एक रात परेशान। ज्यादा सोना भी एक बीमारी है। इसके अलावा नींद से जुड़ी 100 से ऊपर बीमारियां हैं। स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना, नाइट टेरर्स, स्लीप एपनिया वगैरह, जिनका इलाज स्लीप लैब्स और स्लीप क्लिनिक्स में स्लीप स्पेशलिस्ट्स करते हैं। मगर फिर भी सही इंफॉर्मेशन के अभाव में स्लीप डिसऑर्डर्स अक्सर अनडायग्नोज्ड और अनट्रीटेड रह जाते हैं। जैसा हमने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था, आयुर्वेदिक होलिस्टिक लाइफ साइंस है, जिसके मुताबिक हमारे शरीर और उसकी फंक्शनिंग के 3 स्तंभ हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष।
इन तीनों को मदद करने के लिए है तीन उपस्तंभ: आहार यानी डाइट, निद्रा यानी स्लीप और ब्रह्मचर्य। इनमें निद्रा का बहुत महत्व है हमारी मेंटल और फिजिकल वेलनेस और हेल्थ के लिए। हमारी दैनिक दिनचर्या में नींद एक प्राकृतिक और आवश्यक भाग है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमारे स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। गहरी या सही मात्रा में ली गई नींद हमारे मन और शरीर को संपूर्ण विश्राम देती है। हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होती है और हमारी फंक्शनिंग उसी के मुताबिक चलती है। आयुर्वेद के मुताबिक एक दिन 6 पहर में बटा हुआ है। सुबह 6 से 10 कफा पीरियड होता है, 10 से 2 दोपहर में पित्त दोषा होता है, 2 से 6 शाम को वात पीरियड होता है और रात के 6 से 10 फिर कफा, 10 से 2 फिर पित्त और 2 से 6 फिर वात पीरियड होता है। रात को शांत वातावरण और तमस के कारण नींद आती है और दिन में सूर्य की तेज और दिनचर्या से हम अलर्ट रहते हैं। अलग अलग दोष के लोग की स्लीप पैटर्न भी अलग अलग होता है। वात प्रकृति में नींद छोटी, लाइट और इरेगुलर होती है, पर इन लोगों को ज्यादा सोने की जरूरत होती है। दांतों को पीसना, नींद में बात करना या बड़बड़ाना और जरा से शोर से उठ जाना इनकी खासियत होती है। इन्हें 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। पित्ता प्रकृति लोग गहरी नींद सोते हैं, पर बिना नींद के भी गुजारा कर लेते हैं। इन्हें सपने भी बहुत वायलेंट और डरावने आते हैं। इन्हें 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है स्वस्थ रहने के लिए। कफा प्रकृति बहुत गहरी नींद सोते हैं और उन्हें उठाना बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे कुंभकर्ण की नींद। इन्हें 8 से 9 घंटे की नींद आवश्यक होती है। अगर आप जानना चाहें कि आप इन तीनों में से कौन सी पर्सनालिटी हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो हम नीचे एक लिंक डाल रहे हैं, उससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने सुना, हमारे शरीर की जो सर्केडियन रिदम होती है, उसका मतलब यह है कि अगर कोई रोज रात को 10 बजे सोता है तो 10 बजे के कुछ पहले ही आपकी बॉडी नींद का सिग्नल देने लगती है। इसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी कहते हैं। और उस वक्त आप उबासियां दबाकर और किसी तरह जागते रहें तो सिस्टम बिगड़ेगा ही, क्योंकि हमारे दिन और रात के सोने जागने की इस साइकिल को मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल दुरुस्त रखता है। मेलाटोनिन दवाओं के रूप में भी पाया जाता है। स्लीप डिसऑर्डर, जेट लैग और बहुत सी बीमारियों में इसे सप्लीमेंट के रूप में देते हैं। रात के समय मेलाटोनिन ज्यादा बनता है, जिससे शरीर को सोने का सिग्नल मिलता है। वहीं दिन की रोशनी इसे कम करती है। वही काम आपका सेलफोन भी करता है। अगर हमारे चेहरे पर 2 घंटे तक लगातार सेलफोन की रोशनी पड़ती है तो मेलाटोनिन कम हो सकता है और नींद के इस चोर को आप साथ लिए घूमते हैं। मीठी नींद चाहिए तो इसे ताकना कम कीजिए। तो नींद क्या है? ये 24 घंटों में आने वाला वो समय है जब हम अचेतन अवस्था में होते हैं और आसपास की चीजों से अनजान रहते हैं। नींद के प्रमुख 2 हिस्से होते हैं: तीव्र चक्षुगति निद्रा या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे हम रेम स्लीप के नाम से जानते हैं। यह अवस्था नींद का लगभग 5वां हिस्सा बनाती है। इस दौरान दिमाग बहुत सक्रिय होता है और आंख तेजी से मूव करती है। इस समय सपने भी आते हैं, पर हमारी मसल्स बिल्कुल लाइफलेस होती है। मंद चक्षुगति निद्रा या नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसमें हमारा माइंड शांत रहता है, पर हमारी मसल्स एक्टिव होती हैं और कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, जिससे कि वेयर एंड टेयर का रिपेयर हो सके। इस पीरियड के 4 भाग होते हैं: प्री स्लीप, जिसमें मसल्स बेजान और ढीली होती हैं, हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर कम हो जाते हैं। लाइट स्लीप, इस समय आपकी नींद लाइट होती है और आसानी से आपको जगाया जा सकता है। मीडियम स्लीप, यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है और इस समय पे कई बार हम नींद में बड़बड़ाने लगते हैं। डीप स्लीप, इसमें गहरी नींद होती है जिसे जगाना बहुत मुश्किल होता है। पूरी एक रात की नींद की साइकिल में 5 रेम और 5 नॉन रेम के बीच आते जाते रहते हैं हम, और हर घंटे में 1-2 मिनट के लिए हम जागते हैं। ये हमें याद नहीं रहता, पर अगर कोई हमें घबराहट हो उस टाइम पे या किसी के खराटे हो तो वो हम महसूस जरूर करते हैं। तो हाउ मच स्लीप डू वी नीड इन अ डे? ये अलग अलग एज के ऊपर डिपेंड करता है। 0 से 7 साल में 10 से 12 घंटे की नींद आवश्यक होती है। 7 से 14 साल में 8 से 10 घंटे की नींद काफी होती है। 14 से 21 साल में 6 से 8 घंटे बहुत होते हैं। और 21 से 35 साल में 5 से 6 घंटे की नींद आवश्यक होती है। 35 से 50 4 से 5 और 50 से अधिक 4 घंटे या उससे कम। आयुर्वेद के हिसाब से एक स्वस्थ इंसान को 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है।
कुछ लोग शान से कहते हैं, मुझे बहुत कम नींद की जरूरत होती है। जैसा आपने अभी बताया, ये बात सबके लिए सही नहीं है। मगर वही है ना कि यूं तो जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो हम अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और बाकी इतनी सारी चीजों में व्यस्त रहते हैं कि फिर नींद के लिए कम वक्त निकलता है और फिर हम सोचते हैं कि हमें नींद की जरूरत ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और पूरी नींद न करने से शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, शरीर और दिमाग दोनों को सही आराम नहीं मिलता और सर से पांव तक नुकसान ही नुकसान, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। थकावट, दर्द, अकड़न, सिर का भारी होना, चिड़चिड़ापन हम सबने महसूस किया है एक ही रात न सोने से। अगला पूरा दिन बर्बाद होता है, ठीक से काम नहीं कर पाते। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राइविंग में खतरा। ये ऐसा है कि जैसे आप पट्टी बांधकर आंख पर गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग अफेक्ट होते हैं। स्पेशली जो हेवी मशीनरी ऑपरेट करते हैं, बहुत ध्यान रखें, हर साल बहुत सी मौतें इस वजह से होती हैं। आपकी याददाश्त कम हो जाती है, यहां तक कि भूलने की बीमारी भी हो सकती है और स्टूडेंट्स की पढ़ाई तो नेचुरली अफेक्ट होती है। रिसर्च से पता चला है कि स्टूडेंट्स और एथलीट दोनों में चिंता, उदासी और खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि रात में दिमाग खुद को साफ करता है, यूजलेस विचारों को खत्म करके रिफ्रेश होता है। इसीलिए नींद की कमी से सर भारी रहता है। लंबी उम्र और अच्छी नींद का सीधा कनेक्शन है। क्या आप जानते हैं नींद की कमी से आप दिल की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, इवन स्ट्रोक। प्लस डाइजेशन पर भी असर होता है और पेट साफ नहीं होता, हाई कैलोरी फूड खाने का मन करता है। इवेंचुअली क्या होगा, वजन बढ़ेगा, ओबेसिटी और डायबिटीज का रिस्क भी। सेक्स ड्राइव तो कम होती है, स्किन पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज का डैमेज जल्दी ठीक नहीं होता और ऐसे लोगों के चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है। बहुत सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसके कारण हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि एनलार्ज प्रोस्टेट आदमियों में, एस्मा क्योंकि आप ब्रीथ नहीं ठीक से कर पाते हैं, हार्ट बर्न, अंजाइना, आर्थराइटिस, कोई भी पेन हो बॉडी में या हार्ट फेलियर हो। प्रोस्टेट को लेके एक सवाल आया है। मनोज कहते हैं कि उनका प्रोस्टेट एनलार्ज है और इसीलिए उनका बार बार उठना पड़ता है रात में यूरिनेशन के लिए, पर वो वापस आके सो जाते हैं और नींद भी पूरी हो जाती है 7 से 8 घंटे के लिए। पर जब वो सुबह उठते हैं तो फिर वो फ्रेश फील नहीं करते हैं। ऐसी सिचुएशन में नींद तो पूरी हो जाती है पर क्वालिटी ऑफ स्लीप पर सीधा असर पड़ जाता है। डीप या रेम स्लीप ना होने से पूरा आराम नहीं मिल पाता है माइंड और बॉडी को। कुछ दवाइयां भी हैं जिससे कि स्लीप डिस्टर्ब हो जाती हैं, जैसे कि एलर्जी की मेडिकेशंस, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी नोजिया मेडिसिन, कोल्ड मेडिसिन, डायूरेटिक्स, नेजल डिकंजेस्टेंट्स, पेन किलर्स, थायराइड मेडिकेशंस एंड निकोटीन पैच। खाना और नींद हमारी बेसिक नीड्स हैं, इनके बगैर हम जी ही नहीं सकते। इसीलिए भूख या नींद कम हो तो कारण ढूंढें। जो बीमारियां आपने गिनवाई, जो दवाइयां कुछ लोग लेते हैं जिससे नींद अफेक्ट होती है, उनके अलावा करीब सब मन की बीमारियों का पहला सिम्टम ही स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए बहुत सतर्क रहें। डिप्रेशन में नींद सुबह नॉर्मल से बहुत पहले टूट जाती है और फिर नहीं आती। एंजाइटी में अक्सर रात में विचार परेशान करते हैं और नींद आने में दिक्कत होती है। यही स्ट्रेस में भी होता है, चाहे वो रिश्तों में परेशानी से हो या काम में प्रॉब्लम से। स्लीप डिस्टर्बेंस एक वार्निंग साइन है, एक लाल झंडी कि भाई कुछ गड़बड़ है। उसका सही इलाज सिर्फ और सिर्फ स्लीप हैबिट्स बदलने से, यानी जिसे स्लीप हाइजीन कहा जाता है, उसी से होता है। मगर वो मुश्किल है, इसीलिए सभी आसान रास्ता अपनाते हैं, गोली खा लेने का। तो अच्छी और पूरी नींद को लाने के लिए हम कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये लंबे समय तक काम नहीं करती। अगले दिन आपको थकावट और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। बहुत जल्दी इनका असर खत्म हो जाता है और सामान्य असर के लिए इनकी डोज बढ़ानी पड़ती है और इनसे आपको नशे की आदत भी पड़ जाती है। कुछ दवाइयां ओवर द काउंटर मिल जाती हैं और इनके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, जैसे एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो कि कोल्ड और कफ में इस्तेमाल होती है। इनका साइड इफेक्ट होता है नींद आना, इसीलिए लोग जो नहीं सो पाते हैं इनको ले लेते हैं। बहुत जरूरी है ये जानना कि इन्हें खा के ड्राइविंग ना करें और कोई हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल ना करें। मेलेटोनिन भी ओवर द काउंटर अवेलेबल है एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट
और कहते हैं कि इससे नींद आ जाती है, इसीलिए इसे जेटलैग में अक्सर यूज किया जाता है। कुछ हर्बल प्रिपरेशन भी मिलती हैं जो कि नींद आने में हेल्प करती हैं, जिनमें वलेरियन हर्ब होता है। इन्हें 2 से 3 हफ्ते तक लेना पड़ता है इनका बेस्ट इफेक्ट आने के लिए। कैमोमिल टी बहुत पॉपुलर है और शाम को लोग कैमोमिल टी पीते हैं जिससे कि उनको नींद आ सके। मेडिटेशन, शवासन, प्राणायाम, विजुअलाइजेशन ये बहुत ही आसान और इफेक्टिव तरीके हैं, पर कांस्टेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना। तो एक बात और मैं ऐड कर दूं कि ट्रिप्टोफैन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन B6 मेलाटोनिन को बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए नट्स, सीड्स, दूध, पनीर, दही, चना, राजमा, कुछ फल, सेब, केला, आड़ू और हरी पत्तेदार सब्जियां अपने आहार में जरूर शामिल करें ताकि मेलाटोनिन सही तरह से बनता रहे। इसके अलावा की जो नींद की गोलियां स्पेसिफिकली हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती हैं और ये भी शुक्र है कि अब बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। अल्प्राजोलैम, क्लोनाजिपैम, डायजेपैम और बाकी बेंजोडायजेपिन्स, क्योंकि ये बहुत मिसयूज होते रहे हैं। हर नशे की गोली शराब की तरह है, असर खत्म होते ही विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, बेचैनी, घबराहट, इसीलिए लेनी ही पड़ती है। और फिर जैसे आपने बताया कि लत लगती है धीरे धीरे क्योंकि असर कम होता है, बिल्कुल शराब की तरह आप 1-2 पैक से शुरू करते हैं, फिर बढ़ाना पड़ता है। इन गोलियों का भी फिर डोज बढ़ाना पड़ता है। तो मेहरबानी करके सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ने लिखी हो तभी लें। अगर लेना है तो बेड टाइम से 1 घंटा पहले लें ताकि आप जब बिस्तर में जाएं तो असर आ चुका हो। दिन में भी जैसे आपने बताया कि वो डे टाइम स्लीपीनेस चलती रहती है, ड्राउजीनेस, तो स्पेशली ड्राइविंग का ध्यान रखें। और सबसे जरूरी, 2 हफ्ते से ज्यादा कभी न लें। और अगर आपकी स्लीप प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो फिर बेहतर है कि आप डॉक्टर से डिस्कस करें, मगर दवाइयों की नौबत ही ना आए अगर कुछ हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकें। तो कुछ एक उपाय हैं जिससे कि नींद बेहतर आ सकती है। इन्हें हम स्लीप हाइजीन कहते हैं। अगर स्लीप हाइजीन के नुस्खे काम नहीं करते हैं तो काउंसलिंग और दवाइयों की जरूरत भी पड़ सकती है। याद रखें, सोने के टाइम से आधा घंटे पहले से आप अनवाइंड करना शुरू कर लें और ऐसी रिलैक्सिंग एक्टिविटीज करें जिससे कि आप आराम से सो सकें। सोने से कम 1 घंटे पहले टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर जैसी चीजें बंद कर दें। इसकी जगह आराम से कोई बुक पढ़ लें। इलेक्ट्रिक आइटम्स में से ब्लू लाइट निकलती है जो ब्रेन को जगाए रखती है। सॉफ्ट म्यूजिक लगा दें जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। दालचीनी, गुड़, जायफल के साथ हल्दी का गर्म दूध बहुत ही पुराना नुस्खा है। अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाना ना भूलें और अपने पहनने के कपड़े भी निकाल के रख दें। स्क्रीन टाइम और स्लीप के बीच में एक बफर जोन जरूर रखें। सोने से पहले नहाने से बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। अलार्म क्लॉक को बिल्कुल भी अपने बेड के पास न रखें, कहीं दूर रखें जिससे कि आप उसको स्नूज ना कर सकें। तो इन सब स्लीप रिचुअल्स के अलावा आप एक रेगुलर स्लीप रूटीन बनाएं। सोने और उठने का टाइम हर रात एक फिक्स्ड आपका बेड टाइम होना चाहिए, जिससे छेड़छाड़ न करें। हमारा शरीर नियम से चलता है जो निर्धारित होता है सूरज की रोशनी से। मॉडर्न जिंदगी है उस नियम को तोड़ने की कोशिश। रात में तेज रोशनी से देर तक जागना, सवेरे भारी पर्दों से अंधेरा बनाए रखना और देर तक सोना, खासकर छुट्टी वाले दिन। हमारा अंदर का बायोलॉजिकल क्लॉक इससे पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो फिर ये रूटीन सख्ती से लागू करना होगा। वीकेंड का संडे हो या वर्क का मंडे, रोज उसी फिक्स टाइम पर बिस्तर छोड़ दें, तभी आपकी बॉडी साइकिल मेंटेन रहेगी। अक्सर लेट सोने के बाद या अच्छी नींद न आने के बाद हम देर तक सोना चाहते हैं। ये न करके आप अपने फिक्स टाइम पर बिस्तर छोड़ दें, बाद में दिन में आधा 1 घंटा नैप ले लें, उससे ज्यादा नहीं। बहुत से सक्सेसफुल लोग पावर नैप्स लेते हैं। योग, निद्रा और मेडिटेशन जैसे आपने बताया वही असर रखते हैं। नींद के लिए सही बेड, शोरगुल से दूरी और कमरे का सही तापमान बहुत जरूरी है। यानी रूम ना बहुत ठंडा ना गर्म होना चाहिए। आइडियली तापमान 18 डिग्री के करीब होना चाहिए। जहां तक रोशनी का सवाल है, सबसे बेहतर होगा कि आप कमरे में मध्यम पीली रोशनी रखें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप टेबल लैंप से पढ़िए, और उसका भी बल्ब की रोशनी कम होनी चाहिए। आप आई मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कहीं से भी रोशनी नजर आती है। हल्की ठंडक और कम लाइट से मेलाटोनिन सिक्रीट होता है जो कि नींद के लिए जरूरी है।
अगर आपके कमरे में बाहर से आवाज आती है, जैसे एयरप्लेन की या कुत्तों की भौंकने की, तो एयर प्लग्स लगा के सोएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपका गद्दा आपके लिए उपयुक्त हो। बहुत सख्त गद्दा बॉडी एक कर देता है और क्योंकि अनकंफर्टेबल होता है, नींद अच्छे से नहीं आती है। बहुत नरम गद्दा हो तो शरीर उसमें दब जाता है और आपकी स्पाइन को नुकसान हो सकता है। मीडियम मैट्रेस ले लें। अगर ऑर्थोपेडिक या मेमोरी फोम मैट्रेस आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है। अगर आपको एलर्जीज हैं तो रूम को डस्ट फ्री रखने की जरूर कोशिश करें। वैक्यूम करें गद्दों को और कारपेट न यूज करें अपने कमरों में। यदि आपको कोई स्ट्रेस या टेंशन हो तो सोने से पहले जर्नलिंग की आदत डाल लें। जो भी आपके मन में बात आपको परेशान कर रही है, आप एक कागज लें और जल्दी जल्दी उसको लिख डालें और लिखने के बाद उस कागज को फाड़ के फेंक दें। इससे आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और नींद भी अच्छी आएगी। कई लोग अरोमा थेरेपी यूज करते हैं, सेंटेड कैंडल्स जलाते हैं, क्योंकि देखा गया है कि स्मेल्स जैसे कि वनीला, जैस्मिन बहुत रिलैक्सिंग होती हैं। तो अगर आपने अच्छे से अपने स्लीप रिचुअल्स भी फॉलो कर लिए और कंफर्ट भी देख ली जैसे आपने बताया, फिर भी कभी कभी नींद नहीं आती, तो अगर आपको 20 मिनट तक लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आ रही या आपकी नींद टूट गई किसी वजह से और वापस आप सो नहीं पा रहे, तो सबसे जरूरी है बिस्तर छोड़ दें। न सिर्फ बिस्तर छोड़ें बल्कि उस कमरे से भी कुछ देर को बाहर निकल जाएं। अक्सर हम और ज्यादा कोशिश करते हैं सोने की, उलटते पलटते करवटें बदलते रहते हैं और हमारी वरी साइकिल शुरू होती है। चिंता, अब क्या होगा, नींद नहीं आई तो कल बड़ी मुश्किल होगी। आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि एक रात नींद न आने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। उस वक्त अक्सर लोग क्या करते हैं कि फोन उठा लेते हैं या टीवी ऑन कर देते हैं। उस वक्त जैसे आपने बताया, ये जो ब्लू लाइट है ये सूरज की रोशनी की तरह होती है और बिल्कुल हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है। स्पेशली वीडियो गेम या कोई दिलचस्प फिल्म से तो नींद पूरी तरह टूट जाएगी। तो चिंताजनक मसलों पर भी सोचने की जरूरत नहीं उस वक्त, और आते भी विचार उसी तरह के हैं। आप कभी रात में नींद खुले तो अगर कुछ खाए भी तो बहुत हल्का स्नैक हो। मैं तो कुछ बिल या टैक्स के या कोई सॉर्ट आउट करने वाले बिल्कुल बोरिंग से पेपर्स का पुलिंदा दिन में ही अलग करके रख देती हूँ ऐसे बुरे वक्त के लिए। तो आप भी कोई रिलैक्सिंग या निहायत बोरिंग सा काम करें ताकि झक मार के उबासी फिर आने लगे। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा काम आते हैं प्राणायाम, रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिनका हम पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स में जिक्र कर चुके हैं। जादू की छड़ी एक ही है, खुद को याद दिलाना कि एक रात न सोने से कोई महामारी नहीं आने वाली। अपने बेड को सोने और सेक्सुअल इंटीमेसी के अलावा किसी काम के लिए ना इस्तेमाल करें, जैसे बेड पे खाना खाना, लैपटॉप इस्तेमाल करना, टीवी देखना इत्यादि। अपने दिन की परेशानियां भी कमरे से बाहर छोड़ के आए। अपने बेड को सोने, रिलैक्सिंग और प्लेजर का जरिया ही मान लें। नहीं तो आपके रिस्पॉन्सेज कंडीशन हो जाते हैं और बेड एक्टिविटी से एसोसिएट हो जाता है, ना कि रिलैक्सेशन से। कुछ लोग रात में ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के इरादे से डिस्कशन शुरू कर देते हैं, खासकर अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वही वक्त मिलता है। कुछ कपल्स के लिए बिस्तर एक जंग का मैदान भी बन जाता है जिसमें वो अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशंस भी निकालते हैं। मैं तो अपने सब क्लाइंट से कहती हूँ कि सोने से कुछ घंटे पहले वरी टाइम का एक स्लॉट बना लें। कोई भी नेगेटिव थॉट या इमोशन हो, उनसे उस वरी टाइम में ही डील कर लें। बिस्तर के बगल में एक पेन और वरी डायरी रखें, और अगर चिंता, परेशानी, डर वाले विचार उस वक्त फिर सताएं तो वहां लिख कर अपने आप से कहिए कि अगर तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज है तो कल सोचेंगे इसके बारे में। उस वक्त बहुत अच्छी अच्छी बातों के बारे में ही सोचिए। कोई ट्रैवल प्लान बनाइए, शॉपिंग का शौक हो तो वही प्लान बनाइए। जितना अच्छा माइंड कंट्रोल और कंसंट्रेशन होगा, उतनी आसानी से साउंड स्लीप मिलेगी। अपना डिनर जल्दी समाप्त कर लें। आयुर्वेद के हिसाब से 7 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए और ये सबसे लाइट मील होना चाहिए दिन का, क्योंकि इस समय हमारी डाइजेस्टिव अग्नि सबसे वीक होती है। खाली पेट नींद नहीं आएगी, इसलिए अगर खाना जल्दी खाया है तो दूध पी लें इस टाइम पे, या एप्पल या बिस्किट खा लें, जिससे कि आप भूखे ना सोएं। हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करें रात में, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। अगर आप रात को उठते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए, तो अपना पानी का इंटेक शाम से थोड़ा कम कर दें। रेगुलर एक्सरसाइज दिन में आधा घंटा हफ्ते में 3 बार अगर कर सकें तो आपको नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। मगर ध्यान रहे, देर शाम या रात में हेवी एक्सरसाइज न करें, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो नींद में बाधा डाल सकते हैं।
और याद रखें, दिन के टाइम धूप जरूर सेकें। इससे स्लीप वेक साइकिल और हमारी बायोलॉजिकल रिदम सही रहती है। जब तक नींद ना आए अपने बेडरूम में ना जाएं और हर रोज सुबह सेम टाइम पर उठें, चाहे रात को कितने भी बजे सोए हों। कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि शराब पीने से नींद अच्छी आ जाती है। आपको नींद आने में शराब मदद जरूर कर सकती है, लेकिन आपकी नींद फ्रैगमेंटेड हो जाती है, यानी रात में कई बार टूटेगी। इसके अलावा जिन चीजों में कैफीन है वो नींद डिस्टर्ब करती है, जैसे कि चाय, कॉफी, कोलाज। और कुछ लोगों को ये भ्रांति रहती है कि सिर्फ काले रंग वाली कोलाज में ही कैफीन होती है। ये सच नहीं है। बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीन होती है, और चॉकलेट तो कैफीन से भरपूर है ही। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला जिसमें तंबाकू रहता है, ये सब स्टिमुलेंट्स हैं जो अव्वल तो लेने ही नहीं चाहिए, और सोने के 4 से 6 घंटे तक तो स्टिमुलेंट बिल्कुल अवॉइड करें। बच्चों में भरपूर नींद बहुत जरूरी है, इसीलिए उनका रूटीन फिक्स होना चाहिए सोने और जागने का। सोने से पहले नहलाना बहुत अच्छा होता है और बेड टाइम स्टोरी का एक रिचुअल बांध लें। बेडरूम में टीवी ना रखें। डिनर के बाद रिलैक्सिंग एक्टिविटीज पर ध्यान दें और दिन में धूप और नेचुरल सनलाइट में टाइम जरूर बिताएं बच्चों के साथ। टीनेजर्स को खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनमें देर रात जागने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। शायद वो माँ बाप के चंगुल से बचे रहते हैं उस वक्त। हर घंटा जो आपकी नींद से घटता है, आपकी जिंदगी से घटता है। अनगिनत स्टडीज हैं स्लीप बेनिफिट्स पर। 3 बातें याद रखें। पहली, अगर आपको सवेरे अलार्म लगाकर उठना पड़ रहा है। दूसरी, अगर आप सवेरे उठने पर फ्रेश फील नहीं करते। और तीसरी, अगर आप दिन भर उबासी लेते या बिस्तर ढूंढते हैं तो आपको मदद की जरूरत है। जो स्लीप हाइजीन के तरीके हमने बताए, उन्हें फॉलो करने से भी अगर मदद न मिले तो अपने आप से पूछें कि क्या आपकी जिंदगी चल पा रही है, या आपकी जिंदगी की गाड़ी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आप हर वक्त थके और उनींदे से रहते हैं। अगर ऐसा है और जरूरत लगे तो स्लीप स्पेशलिस्ट से मदद लें। तो नींद बहुत जरूरी है, पर अब तक मेरी जिंदगी में नींद बहुत जरूरी नहीं रही है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी हमने बहुत 48 घंटे 72 घंटे लगातार ड्यूटीज करी, तो आदत पड़ गई रात में जगने की। और हमारा स्कूल क्योंकि लेट होता था तो हम कभी जल्दी उठ ही नहीं पाए। तो अब मेरी आदत यही है कि मैं लेट सोती हूँ और थोड़ा लेट उठती हूँ। पर अब इस उम्र में जाके लग रहा है कि शायद जो लोग कहते हैं जल्दी उठो और जल्दी सो, वही सेहत के लिए अच्छा है और वेलनेस का राज है। तो इसीलिए हमने आज ये टॉपिक चुना कि हम इसके ऊपर सबको जागरूक कर सकें, जिससे कि वो अपनी हेल्थ और वेलनेस पे ध्यान दे सके। तो जैसा कि आपने बताया, हम सब में से कुछ नाइट आउल्स होते हैं जो रात में ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, और कुछ मॉर्निंग लार्क्स होते हैं जो सवेरे जल्दी उठकर अपना काम शुरू करते हैं। तो मैं हमेशा खुद भी नाइट आउल रही, लेकिन अब मुझे खुद महसूस होता है कि रात में क्योंकि हम थके हुए रहते हैं तो हम अपने टाइम को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते जितना कि सवेरे जल्दी उठने से। जो सूरज की रोशनी से उठें उसके साथ और उसके साथ सोएं, तो जिंदगी का मजा ही कुछ और है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड लेकर। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का, सुझावों का और कमेंट्स का, जिससे हम आपके मन की बात जान सकें। इस प्रोग्राम से जुड़े लिंक हम चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। आप अपने सवाल हमें ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। कहते हैं दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, गिवर्स एंड टेकर्स। जो टेकर्स होते हैं वो हो सकता है कि अच्छा खान पान कर सकें, पर जो गिवर्स होते हैं वो चैन की नींद सोते हैं। तो गिवर्स बनिए और दान कीजिए और चैन की नींद का आनंद उठाएं, हंस के, हंसा के। नमस्कार। नमस्कार।